विवेक जनकपुरिया, मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सभी के समक्ष अपने नई कविता को लेकर, जिसका शीर्षक है जिनाए। कविता को कहने से पहले, सुनाने से पहले मैं कहानी सुनाना चाहूंगा आप सभी को, जो कि इस कविता से संबंधित है। देखिए, हमारे जीवन में कई प्रकार की घटनाएं होती हैं और उस घटना से हम या उन घटनाओं से हम प्रेरणा ले सकते हैं, लेकिन ये निर्भर करता है हम पर कि हम किस प्रकार की प्रेरणा लेना चाहते हैं। चाहे तो उस घटना से नेगेटिव रूप से हम प्रेरित हो सकते हैं, पॉजिटिव रूप से, ये हम पे निर्भर करता है। एक समय की बात है, एक गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति रहा करता था। अपने बीवी बाल बच्चों को काफी बुरी तरीके से पीटा करता था। ये उसकी रोज की आदत थी। समय का पहिया पलट गया। बूढ़े के साथ साथ उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई। समय काफी आगे जा चुका था। उसके दोनों बेटों की शादी हो गई और दोनों बेटे थे अलग अलग गांव में रहने लगे। उसी गांव में एक मुखिया जी रहते थे। तो सोचे कि काफी दिन हो गए, बूढ़ा किसान जो है मर गया है, चलो पता करते हैं उनके बेटों की क्या स्थिति है। पहले बड़े बेटे के पास जाते हैं तो देखते हैं कि बड़ा बेटा जो है ठीक अपने पिता की भांति, पिता के समान हरकत कर रहा है। शराब पीकर, दारू पीकर अपने बीवी बाल बच्चों को मार रहा है। मुखिया जी को तनिक भी हैरानी नहीं हुई, क्योंकि जानते थे जैसे पिता तस पुत्र, जैसे पिता थे वैसा पुत्र हुआ है। संस्कार इसको विरासत में। फिर भी जस्ट फॉर फॉर्मेलिटी उन्होंने पूछा कि सब कहां से सीख लिया तुमने? निसंकोच उसने कहा कि मैंने जो कुछ भी सीखा अपने पिता से ही सीखा। खैर, वहां पे नाश्ता पानी कर वो छोटे बेटे के पास जाते हैं। वहां जाने के बाद में काफी हैरानी होती है इनको, क्योंकि छोटा बेटा जो होता है ठीक अपने पिता के विपरीत संस्कार वाला होता है। मुखिया जी से रहा नहीं गया, पूछा पुत्र इतने अच्छे संस्कार तुम्हें कहां से मिले? तो कहता है कि मुझे अपने पिता से ये संस्कार मिले, मैंने अपने पिता से ही प्रेरणा ली है, क्योंकि मेरे पिताजी ये सब गलत काम किया करते थे। उसी वक्त मैंने सोच लिया कि मुझे ये सब काम नहीं करना, मुझे ठीक अपने पिताजी के विपरीत बनना है। तो पिता बुरा, लेकिन एक पिता के दो बेटे, एक अच्छा बना, एक बुरा बना अपने पिता के। तो समस्याएं, घटनाएं, परिस्थितियां हमारे आसपास हैं, लेकिन उनसे हमें पॉजिटिव रूप से प्रेरित होना, इसी को आर्ट ऑफ लाइफ कहते हैं, इसी को आर्ट ऑफ लिविंग कहते हैं। आइए कविता की तरफ रुख करते हैं। कविता की तरफ रुख करता हूं कि जीना एक कला है। यहां बने कई ऐसे समशेर जिनका बचपन भी मुसीबतों में पला है। हुए पस्त कई ऐसे शूरवीर भी जिनका रहा हमेशा से बोलबाला है। जो हमेशा परेशानियों से जूझा है, उसने भी आगे चलकर एक मुकाम खड़ा किया है। लेकिन वैसे लोग जो शुरू से सशक्त रहे हैं, आगे चलकर पस्त हुए हैं, हार गए हैं, बिकॉज ऑफ आर्ट ऑफ लिविंग, क्योंकि दे हैड लैक ऑफ नॉलेज अबाउट आर्ट ऑफ लिविंग। कमजोर आदमी जो है सशक्त बन सकता है अगर उसके पास आर्ट ऑफ लिविंग की जानकारी है। सशक्त आदमी भी कमजोर, लाचार, बेबस बन सकता है, गरीब बन सकता है अगर उसके पास आर्ट ऑफ लिविंग नहीं है। मोह ने तो सबको ही हमेशा से छला है। मोह ने तो सबको हमेशा से छला है। हुए कई ऐसे विश्वामित्र जिनका मेनका से परापाला है। जब स्वर्ग की रचना के लिए विश्वामित्र फिर से नए स्वर्ग की रचना के लिए तपस्या में लीन थे, तो भगवान इंद्र के द्वारा भेजी गई स्वर्ग की अप्सरा मेनका ने उनके तपस्या को भंग किया था। तो कई ऐसे विश्वामित्र ने इस धरा पे जन्म लिया है जो मेनका के सामने हार गए हैं, मेनका के मुंह में, माया में अपने तपस्या को भंग कर दिया है। लेकिन वहीं कई ऐसे राम लक्ष्मण भी हुए हैं जिसने शूर्पणखा जब विश्व सुंदरी बनकर सुंदरी का
भेष लेकर शूर्पणखा आती है, उसके प्रपोजल को ठुकराया है। कि लौटते हैं कविता की तरफ कि मोह ने तो सबको हमेशा से छला है। हुए कई ऐसे विश्वामित्र जिनका मेनका से परा पाला है, कि मेनका से परा पाला है। वही मिलते हैं कई राम लखन ऐसे, वही मिलते हैं कई राम लखन ऐसे जिन्होंने शूर्पणखा को टाला है। मौत का हमेशा से रहा अपना जला है। कि हुए कई ऐसे निजाम, कि हुए कई ऐसे निजाम जिसे स्वीकार थी गुलामी गोरों की। कि हुए कई ऐसे निजाम जिन्हें स्वीकार थी गुलामी गोरों की, और हुए वैसे खरे कई टीपू सुल्तान, हुए वैसे खरे कई टीपू सुल्तान जिसने निकाली गोरों की हवा है। अब इन वाक्यों पे जाए तो समझ में आता है कि मौत का डर इंसान को होता है। कुछ इंसान होते हैं जो मौत के डर में अपने ज़मीर तक को बेच देते हैं, और कुछ इंसान ऐसे होते हैं जिनके पास मौत का डर कुछ नहीं होता है। वो समझौता कभी नहीं करते हैं अपने धर्म से, अपने कर्म से, अपने ज़मीर से। जैसे बहुत सारे निज़ाम हुए जिन्होंने अंग्रेज़ों की गुलामी को स्वीकार की थी, लेकिन वही टीपू सुल्तान, सिराजुद्दौला जैसे ऐसे वीर हुए जिन्होंने अंग्रेजों की गुलामी स्वीकार नहीं की, वो मरना पसंद किए। हमारा देश ऐसे वीर और वीरांगनाओं से भरा हुआ है। झांसी की रानी इसका एक अति उत्तम उदाहरण है, जो अपनी जिन्होंने अपना प्राण गंवा दिया अंग्रेजों से लड़ते लड़ते। हर कोई अपनी किस्मत का निवाला है, मिल जाएंगे राह चलते सैकड़ों यहाँ जो सौदा करते हैं अपने जमीर की चंद पैसों की खातिर। वहीं मिलेंगे कुछ हरिश्चंद्र भी ऐसे, वहीं मिलेंगे कुछ हरिश्चंद्र भी ऐसे जिसने खुद को धर्म की खातिर बेच डाला है।